बीआरडी में 6 डॉक्टर बीमार, 3 विभाग बंद। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 दिनों में 7 डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसमें गायनी के 4, एनेस्थीसिया के 2 और पीडिया का 1 डॉक्टर शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने 9 विभागों को बंद कर सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। मंगलवार को सुबह तीनों विभागों में हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से छिड़काव किया गया। इस काम में 2 दर्जन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। तीनों विभाग में 2 दर्जन से अधिक डॉक्टरों के कमरे हैं। सभी को सैनिटाइज किया गया है। एनेस्थीसिया और गायनी विभाग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां पर बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई है। पीडिया के भी एक रास्ते को बंद कर दिया गया है। इस विभाग में सिर्फ एक तरफ से ही एंट्री हो सकती है। बदमाश विपिन सिंह की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश विपिन सिंह की पीजीआई लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मंगलवार की रात गोरखपुर में 2 प्रॉपर्टी डीलरों की हत्या के इरादे से फायरिंग कर भाग रहा कुख्यात बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया था। मुठभेड़ जैमिनी पैराडाइज के पास सेमरा नंबर 1 में हुई। बदमाश के 2 ही भाग निकले। बदमाशों की गोली से एक प्रॉपर्टी डीलर के भाई समेत 10 साल का एक बच्चा भी घायल हो गया था। घायलों को बीआरडी में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार सुपारी किला विपिन सिंह मंगलवार शाम अपने 2 साथियों के साथ झुंगिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर आशीष उर्फ छोटू प्रजापति के घर पहुंचा और फायर झोंक दिया। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन तभी ग्रामीण आ गए तो बदमाश वहां से भागे और जंगल क्षेत्रधारी के शाहगंज टोला निवासी आशीष के दोस्त प्रॉपर्टी डीलर अरुण निषाद के घर पहुंच गए और वहां भी फायरिंग की, जिसमें अरुण के भाई दीपचंद 35 के हाथ में गोली लग गई। नेपाल, राजनीतिक मानचित्र में बदलाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा। नेपाल की संसद में देश के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा मंगलवार को शुरू हुई। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच इस मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया थुम्भांगफे ने देश के मानचित्र में बदलाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए इसे पेश किया। ताइवान में अमेरिका का सैन्य विमान। ताइवान द्वीप के ऊपर मंगलवार 9 जून को अमेरिकी ट्रांसपोर्ट प्लेन के उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद ही चीन ने पूरे ताइवान में लड़ाकू विमान भेज दिया। इससे क्षेत्र में कूटनीतिक और सैन्य तनाव काफी बढ़ गया है। इसके जवाब में ताइपे ने भी अपने जेट के जरिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एयरफोर्स को चेतावनी दी। रक्षा मंत्रालय के हवाले से ताइवान ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसके साथ ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस निर्मित सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को इलाका छोड़ने की चेतावनी दी गई और बाद में ताइवान एयरफोर्स के जेट ने घुसपैठियों चीनी विमान को दूर भागने पर मजबूर कर दिया। मंत्रालय ने कहा, सेना ने आज सुबह कई सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को दक्षिण पश्चिम ताइवान में उड़ान भरते हुए पकड़ा। इसके तुरंत बाद ही एयरफोर्स के जेट ने उनका रास्ता रोक दिया और फिर रेडियो चेतावनी के द्वारा उन्हें भगा दिया गया। भारतीय रेलवे में बदलाव। T0 की जगह रेलवे पुलिस करेगी टिकट चेकिंग। भारतीय रेलवे अपने आप को आधुनिक और मॉडर्न बनाने की तैयारियां कर रहा है। इसमें कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर ट्रेन के T0 की बजाय कोई रेलवे पुलिस का जवान आपका टिकट चेक करे तो हैरान होने की जरूरत नहीं। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि रेलवे अपने कर्मचारियों को मल्टीटास्किंग बनाने की योजना बना रही है। कई सुझाव आए हैं जिनमें कहा गया है कि ट्रेन के भीतर रेलवे सुरक्षा बल कर्मी या ट्रेन पर चलने वाले टेक्नीशियन टिकट चेकिंग का काम भी करेंगे। इसी तरह विभिन्न जोनों से ये भी सुझाव मिले हैं कि स्टेशन मास्टर अपने मौजूदा काम के अलावा सिग्नल मेंटेनर का काम भी संभाल लें। असम के 180 मजदूरों की सहायता के लिए सामने आए सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद देश भर में हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में फिल्म स्टार सोनू सूद ने जो मदद की उस पर सभी लोग उनकी तारीफ की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के बाद अब सोनू ने असम के प्रवासी मजदूरों की सहायता करने सामने आए हैं। खबर है कि सोनू अपनी मौजूदगी में असम के 180 मजदूरों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे से असम के सिचल के लिए रवाना किया है।